अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आज जिस वक़्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मेरे आका के ऊपर बहतान झाड़ने वाले लोग कितने थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग कितने थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक का दीन लेके आए थे, सच दीन लेके आए थे, सच का कुरान लेके आए थे, क्या उनके ऊपर लोगों ने तशद्दुद नहीं किए? तैफ की वादियों के अंदर से जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो लोगों ने क्या किया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से खून आने लग गए। जिस्म के ऊपर पत्थर लोगों ने मारे तो वहाँ से खून निकलने लग गए। क्या आज के दौर के अंदर ये मुसलमान जो पत्थर मारने वाले थे उनमें से औलादें, उनकी औलादें नहीं हैं? उन्हीं की औलादों में से वो औलादें चलती हैं, फिर मुंह से कलमा भी पढ़ते हैं, आका का भी कहते हैं, तो मस्जिदों के अंदर बैठ के एक फितना भी बताते हैं, मस्जिदों के अंदर बैठ के एक दूसरे के ऊपर बहतान भी झाड़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, आका की नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। फिर फितना बाजियत, फिरका बाजियत, एक दूसरे की जहलियत, माल जर में एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने वाले, मालो गनीमत की आड़ में गरीबों को रोंदने वाले, ये कौन है? माल जमा करके रखने वाले ये कौन है? जमा अमालों, ये जो माल को हम जमा करके रखते हैं ये क्या है? ये वो ही चीज़ें हैं जो उस वक़्त मुनाफिक किया करते थे, उस वक़्त के जाहिल किया करते थे, आज भी तो हैं। वही जहलियत चलती जा रही है, वही मुनाफिकत चलती जा रही है, वही कहते हैं दीन पे चलो, दीन पे चलो। दीन पे तो सभी चलते जा रहे हैं, ये भी इंसान भी, काफिर भी एक दीन का तो रास्ता है उनको मिला हुआ। हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम का दीन पे चले हुए हैं, ये भी तो दीन का रास्ता है ना। शादी हाँ करना, बच्चे पैदा करना, ये भी तो एक दीन का रास्ता है। सच बोलना भी तो एक दीन का रास्ता है। तंगी तकलीफ भी बर्दाश्त करना एक दीन का रास्ता है। आका का हुक्म मानना भी एक दीन का रास्ता है। आका के जैसे आका ने जो जो काम किए वो काम भी करना तो सुन्नत है ना, आका का रास्ता है ना। आका ने क्या कहा? तुम लोगों को सच ना बोलो, नमाजें भी पढ़ो, सच ना बोलो, गीबत भी करते रहो, ये आका ने तो नहीं बताया। ये तुम्हारे मेरे दिमाग के फितने हैं, तुम अपने दिमागों को समझा नहीं पाते। हमारे दिमागों के अंदर गंदगी पैदा हो गई है, गंदगी भर गई है। एक शैतान की वजह से शैतान तुम्हारे हमारे दिमागों के अंदर फितना पैदा करते हैं। जो एक हक की राह पे चले उसको बुरा कहते हैं। तो आका को तो उस वक़्त कहते थे लोग, जादूगर भी बुलाते थे, मेरे आका के सहाबा को भी कहते थे। आज के दौर में वली कराम जो आए उनको भी तो कहते हैं ना। किस किस को नहीं कहा, किस किस के ऊपर बहतान नहीं लगाए? वो भी तो ये नमाजें पढ़ने वाले थे, हक पे चलने वाले थे, दीन पे चलने वाले थे। नमाज मुनाफिक भी पढ़ते हैं, यजीद भी तो नमाज पढ़ता था। तो आज हम यजीद का किरदार क्यों अदा करते हैं? हुसैनी किरदार क्यों नहीं अदा कर सकते? मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम ज़बान पे क्यों नहीं रख सकते? हज़रत मौला अली सरकार का पैगाम ज़बानों पे क्यों नहीं रख सकते? हक का पैगाम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इस ज़बान के साथ हम इंसान कुत्ते जो आज बैठे हैं क्यों नहीं भौंक सकते? फिर शैतान का पैगाम तो सब भौंक रहे हैं, क्योंकि वो शैतान तो कुत्ता है, कुत्ते का पैगाम बोल रहे हो, इंसान का पैगाम कहाँ बोल रहे हो? मालो गनीमत जमा करना एक शैतान का काम है। शैतान कौन है? शैतान घर में बैठा हुआ एक इंसान है, घर के अंदर बैठा हुआ, जिसको हमने शैतान को पैदा किया हुआ है घर के अंदर, वो शैतान है। तो उन शैतानों से कौन बचते हैं? घर के अंदर टीवी ड्रामों के अंदर एक फितना फैलाया जाता है, उसके ऊपर ये अमल करते जा रहे हैं। वो शैतान का काम नहीं है तो इंसान का काम है। घर के अंदर कुरान की तबलीग, दीन की तबलीग, अगर टीवी ड्रामों के अंदर हम उनकी जगह के ऊपर हम आका का पैगाम सुना जाए तो वो तो अल्लाह के रसूल का काम है। वो कौन करे? वो तो शैतान तो नहीं कर सकते, मुसलमान करते हैं, साहिब ईमान करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बंदे करते हैं। अल्लाह का फरमान ये है,
दुनिया के अंदर जो आज हम इंसान इतने गंदे हो गए हैं, तो गंदे इंसान हम कैसे सुन पाए? हमने तो मालो गनीमत की दुनिया बनाने के चक्रों में लगे हुए हैं सभी। तो किसी ने कब्र की तैयारी की है? कब्र बनाने के लिए सोचा है? मालो गनीमत ज़मीनें तो जमा कर रहे हैं। अब क्या जो 2.5 गज की जगह हमें छोटी सी मिलेगी, उसके लिए भी हमने अपनी अल्लाह को दरख्वास्त की है? कब्र की तैयारी की है? कौन करते हैं? सभी कहते हैं हम दुनिया बना रहे हैं, मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद। उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा दरूद होता है जो सच बोलते हैं, जो हक का पैगाम देते हैं, जो दीन की राह पे चलते हैं, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मानते हैं, जो उसी शरीयत उसी सुन्नतों के ऊपर मुकम्मल अमल करके उन्हीं के ऊपर रुक जाते हैं और पक्के खड़े हो जाते हैं। जो इंसान हक बोलते हैं वही इंसान बनते हैं। जो मुंह को चेपियां लगा के घरों में छुप के बैठ जाते हैं वो इंसान कभी नहीं बन सकते, वो शैतान बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर जावेद दरवेश का चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर आपका दिल करे तो। हक का पैगाम है, समझ जाएंगे तो आप इंसान बन जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर जानवर बन जाएंगे।